हाय दोस्तों, कैसे हैं? अच्छे हैं? आप सभी को जग्गू सर क्लासेस की तरफ से दीपावली की ढेर सारी शुभकामना। चलिए, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज पढ़ रहे थे, जिसमें कुछ क्लास किए थे। और आगे देखिए, तैयारी चल रहा है ना? रिवाइज कर रहे हैं कि नहीं? आप लोग रिवाइज कीजिए, ठीक है। आज के क्लास में उससे आगे क्वेश्चन हम चलते हैं। कहा है कि कोई राशि को 15 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर लिया, जिस और साधारण ब्याज पर दिया गया। यदि पहले 4 वर्ष में दर इतना दे दिया है, ठीक है, 4.5, और फिर कहा है कि अगले 5 वर्षों के लिए फिर दर चेंज किया है 5.5, और शेष वर्ष के लिए दर 7.5% हो तो, और कुल ब्याज भी दे दिया है 4344 रुपया। तो पूछ रहा है कि वो राशि क्या है, मतलब वो मूलधन क्या है। इस टाइप का क्वेश्चन बनाए थे। तो ब्याज कितना है, डायरेक्ट कुछ नहीं करेंगे, ब्याज गुने 100, ब्याज गुने 100, और इस सभी को बारी बारी से गुना कीजिए। 4 वर्ष के लिए है इतना, तो 4 गुने, ठीक। फिर कहा है 5 वर्ष के लिए इतना, 5 गुना 5.5। फिर कहा शेष वर्ष, तो राशि कितने वर्षों के लिए दिया गया था? 15 वर्ष, जिसमें 4 वर्ष और 5 वर्ष का तो निकाल लिया, तो बाकी 5 4 9, 9 6 15, यानी शेष 6 वर्ष है, और दर है 7.5। अब इसको गुना करके जोड़िए, आपका आंसर आ जाएगा। गुना कीजिए फटाफट। 5 चौके 20, 4 चौके 16, 17 18, 25, 25 और 2 27, 30, 42 और 3 45। ठीक, अब देखिए 4344, 5 7 5 12, 8 20, 6 2 8 1 9। आपके पास इतना आया। अब कटेगा, कटना चाहिए। 5 दूना 10, 5 अट्ठे 40, 5 24, 24, ये डायरेक्ट कटेगा 24 से। 24 दूना 48। आपका वो राशि यानी मूलधन कितना था? 4800। इस सूत्र पे तो कितना क्वेश्चन बनाए हैं, वही सूत्र लागू किए। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। यदि समय दर से 10% अधिक हो तथा मूलधन समय का 210% हो, तो साधारण ब्याज और समय का अनुपात पूछ रहा है, क्या करेंगे? अच्छा, ये आना तो हमको दर पता है, ना समय पता है, और न ही मूलधन पता है, लेकिन यहां कहा है कि समय दर से 10% अधिक हो, तो दर कितना होगा? मान लेते हैं दर 8%, ठीक है। तो समय
दौरे का 110 पर अधिक, तो अधिक है तो 100 में जोड़ देते हैं एक। चलिए इतना हो गया। अब पूछा है कि तथा मूलधन समय का 200, तो मूलधन समय अब इतना निकल गया, इसी का ना 210%। ठीक है, ये 0 से 0 कैंसिल। अब आपके पास हो गया 11, 11 दूना 22, 21 गुने R/100। ये आपका मूलधन निकल गया, ये आपका समय निकल गया। पूछा क्या है कि साधारण ब्याज तथा समय का अनुपात। अब ब्याज बराबर सूत्र क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100, और बराबर में अनुपात कितना, समय का। क्लियर, यहां पे 1 0 होगा, ये कैंसिल। कैंसिल है तो आर को गुना करेंगे तो R², 231, 100 को गुना करेंगे तो 10,000। यही आपका अनुपात निकल गया। ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन कहा है, एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग 8% दर पर 2/5 भाग 9% दर तथा शेष पूंजी को 5% दर पर निवेश किया। यदि वार्षिक आय 432 रुपया हो तो पूंजी क्या थी। पूंजी क्या थी, इसको कैसे हम करेंगे, ब्याज गुने 100, ब्याज गुने 100 बट्टे 1/5 भाग 8%। ठीक है, 2/5 भाग 9% दर पर। शेष पूंजी क्या होगा, दोनों को जोड़ने के बाद शेष जो कैसे निकालेंगे, 1/5, 2/5, 5, 1, 3 और सॉरी 2, 3, यानी शेष जो निकलेगा तो ऊपर वाले नीचे में से घटा देंगे तो 2/5, यानी 2/5 भाग 9 तो 5%। यही ना कहा है, सोल्व कर दीजिए। 432 गुने 100 8/5, 9 दूना 18, 5 दूना 10। अब क्या करेंगे, 18 10 28, 28 और 6 सॉरी 18 10 28, 28 और 8 36। डायरेक्ट 432 गुने 36 और 5 चला गया कहाँ ऊपर, 12 6 72, 12 तिया 36। ठीक है, 12 से डायरेक्ट 12 पंचे 60 पे 2 0, 60 पे 2 0, आइए ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि 4500 रुपया को 2 भागों में बांटा। ठीक है, पहले भाग को 4.1/3% दर पर 3 वर्ष के लिए। ठीक है, और दूसरा भाग जो है उसको कह रहा है कि 6% वार्षिक दर पर 1.4/5 वर्ष के लिए दिया। यदि साधारण ब्याज
समान हो तो दोनों भागों का अंतर क्या है। तो सबसे पहले दोनों भाग हम निकालेंगे कि दोनों भाग है कितना। तो दोनों भाग है कितना, तो उसके लिए हम सूत्र लिखाए थे। उस सूत्र पे पहले हम टाइम गुने दर, टाइम गुने दर बट्टे टाइम गुने दर, इस पे निकल जाएगा क्या, तो दोनों भाग, पहला भाग है और बट्टा में दूसरा। पहला भाग है तो दूसरा समय और दूसरा दर, 6 गुने 5 4 9 बट्टे 5, ठीक है। फिर 4 गुने 4 गुना 8 1 9, इसका सूत्र होता है T2 गुने R, फिर T1 गुने R1, यही सूत्र है। यानी दूसरा टाइम दूसरा आर, पहला टाइम पहला आर। अब इसको हम निकालते हैं तो 6 9 5 2 4 बट्टे 5, पहला भाग निकल गया है 4, दूसरा भाग 5। अब क्या कहा है, अब तो निकल गया दोनों भाग, इसी को ना दो भाग में बांटा है। तो सबसे पहले इसका अंतर निकालते हैं। अंतर है कितना, 1। तो पूछा क्या है, दोनों भाग का अंतर, अंतर जो है 1 बट्टा दोनों का योग, अच्छा ऐसे भी निकाल सकते हैं। पहला भाग तो 4 बट्टा 9 गुने 4500, फिर दूसरा भाग 5 बट्टा 9 गुने 4500। दोनों को निकालने के बाद आप घटा सकते हैं, तो वो भी एक तरीका है। और इसमें क्या है, डायरेक्ट यहाँ पे अंतर निकालिए कि आखिर अंतर है कितना। अंतर को बट्टा के ऊपर में रखेंगे, बट्टा के नीचे में दोनों का योग रखेंगे, गुना में जितना पैसा को बांटा है उसको हम कैलकुलेशन कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन सब रहता है, कुछ नहीं, ठीक है। बस थोड़ा सा समझ के बनाइए, आराम से बन जाएगा। चलिए, क्वेश्चन कहा है कि एक धनराशि पर 18 वर्षों में साधारण ब्याज की राशि 2700 रुपया है। यदि 12 वर्षों के बाद दर को 60% से बढ़ा दिया जाए तो समय समाप्ति पर साधारण ब्याज की कुल राशि क्या होगी। इस टाइप का क्वेश्चन बनाए थे हम लोग। सबसे पहले 12 वर्ष बाद, यानी 12 वर्ष तक यथावत उतना ही रहा होगा। तो अब पहले निकालते हैं 18 वर्षों में साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना है, 2700 रुपया। तो 12 वर्ष का निकाल लेते हैं। 12 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, 2700, 18 और 12 डायरेक्ट कटेगा। 6 दूना 12, 6 तिरिक 18, 3 9 27, 9 दूना। अब देखिए 12 वर्ष का निकल गया 1800, 18 वर्ष का इतना, तो शेष 6 वर्ष का कितना होगा, शेष 6 वर्षों का
साधारण ब्याज 2700 में से 1800 यदि हम घटा देंगे तो निकल नहीं जाएगा। देखिए 6 वर्ष का मेरा निकल गया। अब कहा है क्या कि 12 वर्ष के बाद दर को 60% बढ़ाया। इसका मतलब है कि जो 6 वर्ष का होगा उसी में 60% बढ़ा होगा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं। तो जब 6 वर्ष का ये है तो अब कहा है 6 वर्ष बाद, तो जब दर की राशि दर बढ़ा दिया गया तब ब्याज कितना होगा। जब दर बढ़ाने पर ब्याज क्या होगा 900, और इसी को कहा है कि 60% बढ़ा दिया। सोलह नंबर 144, दर बढ़ाने पर ब्याज हो गया 144, तो कुल राशि कितना होगा। कुल राशि 1440 ये है और 1800, क्योंकि 12 वर्ष तक तो जैसे का तैसे रहा, 6 वर्ष में न परिवर्तन हुआ होगा, तो 6 वर्ष का तो हम निकालिए लिए और 12 वर्ष का इतना निकल गया, तो 12 6 18, तो दोनों को ऐड कर देते हैं। 0 4 8 4 12 1 2 3। इस टाइप का क्वेश्चन पिछले क्लास में हम लोग बनाए थे। चलिए ठीक है दोस्त, आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, और आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और मेहनत कीजिए भाई। ठीक है।